अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन अदर वर्ड और शहीर अब्दुल्ला आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज पाकिस्तान में एक जो चीज़ है वो बहुत ज़ेर बहस है। पाकिस्तान में आए रोज़ डॉलर में इजाफा हो रहा है। नाजरीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की करंट डॉलर रेट है वो है 213.3 रुपये, और जो किसी भी मैशियत के लिए डेंजरस होता है, जो एक मैशियत को तबाह करता है। तो नाजरीन, आज जो है हम इस डॉलर पे बात करेंगे और ये डॉलर किस वजह से जो है इंक्रीज इसमें रेट में होता है। तो फिर दूसरी चीज़ जो होती है वो इन्फ्लेशन क्या होती है, उसकी टाइप्स कितनी होती है, और ये जो डॉलर जब इंक्रीज कर जाता है तो इसका कंट्री पे क्या इफेक्ट होता है, और जब आपकी करेंसी होती है, आपकी कंट्री की करेंसी होती है, आपकी स्टेट की करेंसी होती है, वो जब डॉलर के मुकाबले में डाउन हो जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी इकोनॉमी पे। सबसे पहले जो डॉलर है इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पे है, और ये जो डॉलर को सबसे पहली चीज जो बूस्ट अप देती है वो होती है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बुनियादी तौर पे होता है क्या है, ये एक इकोनॉमिक टर्म होती है जो किस लिए हम यूज़ करते हैं, वो इसलिए हम यूज़ करते हैं कि जब चीज़ों की प्राइस में इंक्रीज हो जाता है और मनी जो है पैसा खरीदने की पावर कम हो जाती है, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जब किसी भी स्टेट की जो है पैसे जो हैं वो अपनी वैल्यू खोना शुरू कर देता है, उससे क्या होता है, उससे इकोनॉमी टोटल ऑल ओवर द इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब जो इन्फ्लेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इन्फ्लेशन बेसिकली मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन जो होता है वो चीज़ों की प्राइसेस में इजाफा होना, और जो पैसे खरीदने की क़ुव्वत होती है किसी स्टेट की वो कम हो जाती है। अब जो बुनियादी तौर पे इस इन्फ्लेशन की टाइप्स हैं, उसकी जो पहली टाइप है वो कैश पुश इन्फ्लेशन में ये होता है, प्राइसेस हैं वो किसी चीज़ की बढ़ जाती हैं और उसकी खरीदने की जो प्रोडक्ट की जो चीज़ होती है जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी जो प्राइसेस जब इंक्रीज हो जाती है, कैश पुश। अब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं, वो कॉस्टली बन रही होती है, जब वो ओपन मार्केट में आती है तो कंज्यूमर जो होता है, जो उसको खरीदने वाला है, तो वो उसको कॉस्टली खरीदता है। इसके लिए इसको हम कहते हैं कैश पुश इन्फ्लेशन। और इसकी अगर मैं आपको कुछ चीज़ें जो कैश इन्फ्लेशन की जो मिसाल है वो ये है, जब कोई गवर्नमेंट किसी चीज़ पे टैक्स लगाती है तो इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं वो उस प्रोडक्ट को महंगे दामों बनाते हैं। तो जब वो ओपन मार्केट में आता है तो वही प्रोडक्ट कंज्यूमर जो है, यूटिलाइजर जो है, जो आम पब्लिक है, जब वो खरीदता है तो वो बहुत महंगे दामों खरीदता है। तो एक तो वजह ये होती है इस महंगाई की, जो कैश इन्फ्लेशन है, जो कैश पुश इन्फ्लेशन है। और जो दूसरी टाइप की जो इन्फ्लेशन है उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है कि चीज़ों की मार्केट में कमी हो जाती है और जो होती है उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ में कोई चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, वो इतनी कम अमाउंट में अवेलेबल है लेकिन इसके कंज्यूमर बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो होगा ये कि कोई भी इंसान वो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करेगा, और कंपनीज होती हैं वो चीज़ों को महंगे दामों खरीदते हैं। फिर जब आप उसको लेते हैं तो उससे मार्केट में चीज़ों में इजाफा होता है। और जो अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊँ जो केस जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में महंगी हो जाती है, जो इन्फ्लेशन की टाइप्स हैं जिनकी वजह से मार्केट में जो है महंगाई होती है, डॉलर जो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। अब जब किसी भी स्टेट में डॉलर किसी भी जो कंट्री के मुकाबले में तगड़ा हो जाता है तो उससे ये होता है कि क्योंकि किसी भी स्टेट जो होती है, स्टेट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे चल रही होती है, ओपन मार्केट में जो मार्केटिंग हो रही होती है वो सिर्फ डॉलर की बेस पे होती है। क्योंकि ओपन इंटरनेशनल मार्केट में जब आप किसी चीज़ की खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो डॉलर में बेचते हैं और ख़रीदते हैं। अब पाकिस्तान इस वक्त वो कंट्री है जिसका जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में बहुत नीचे है। तो जब वो ओपन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं
तो वो जो है वो उसके मुकाबले में बहुत महंगी चीज़ें खरीद रहा होता है, और इसके मुकाबले में जब अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा होता है तो वही चीज़ें, अपनी जो चीज़ें जो उनको कॉस्टली बन रही होती हैं, वो बहुत चीपली वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा होता है। तो इससे ये होता है कि एक तो महंगाई की शरह में इजाफा हो जाता है, आपको जो डॉलर जो इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो डॉलर की रेट भी नीचे आ जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी कंट्री की जो डॉलर होता है या डॉलर है कंट्री की इकॉनमी, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, जिनमें से जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें ऑयल है, उसमें मशीनरी है, कंप्यूटर वगैरह है, उसमें व्हीकल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं। जब वो चीज़ें, यही चीज़ें, एक डॉलर जब इतना तगड़ा होता जा रहा है और पैसा उसके मुकाबले में डाउन हो रहा जा रहा है, जो जब वो चीज़ें ख़रीदते हैं तो होता ये है कि वो चीज़ें महंगे दामों खरीदते हैं, और जिससे इकॉनमी का इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट होता है और इकॉनमी डे बाय डे डाउन